समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक जोकर सभा में चुटकुले सुना रहा था, सबका मनोरंजन कर रहा था। उसने एक बार एक चुटकुला सुनाया, सभी लोग बहुत खुल के हंसे। दूसरी बार उसने फिर से वही चुटकुला दोहराया, इस बार हंसी की थोड़ी कम आवाज आई। तीसरी बार उसने फिर से वही चुटकुला जब सुनाना शुरू किया तो एक युवक खड़ा हो गया और उसने कहा कि जोकर महोदय, एक ही चुटकुला यदि बार बार आप सुनाएंगे तो हंसी थोड़ी आएगी हमें। जोकर बहुत गंभीर हो गया और गंभीर होकर उसने कहा कि देखिए, जब एक चुटकुला, एक घटना आपको बार बार खुशी नहीं दे सकती, तो एक जो दुख है उसे आप बार बार याद करके दुखी क्यों होते रहते हैं। कितनी पते की बात कही ना उसने। एक घटना जो हमें बहुत दुख देती है, हम उसे ढो के चलते रहते हैं, बार बार उसे याद करते रहते हैं, बार बार उसे वर्णन करते रहते हैं और इससे हमारा दुख बढ़ता रहता है, दुख का वातावरण हम बनाते रहते हैं। मित्रों, बहुत पते की बात जोकर ने कही थी कि यदि एक खुशी की घटना को हम बार बार याद करके खुश नहीं होते हैं तो दुख को हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं। संभवतः यही कारण है कि हमारे पास दुख ज्यादा है और खुशी कम है। वास्तव में खुशी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दुख को चूंकि हम पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए वो दुख बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आज हम सब एक प्रण, एक संकल्प तो जरूर लें कि जो बीत गया सो बीत गया, हम आगे की सुध लें। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें बीती बातों को भुला के आगे बढ़ना ही होगा। समाधान लगातार आपको यही प्रेरणा देता रहता है कि आप बीती बातों से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। आइए इसी बात से आज की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। एक मानसिकता सी बन गई है भ्राता जी, ज्यादातर यदि देखा जाए तो कि खुशी के लम्हों को हम सचमुच कम याद करते हैं और कोई एक दुख की घटना पूरे जीवन हमें सताती रहती है। हाँ, इसका एक कारण समझ में आता है कि आज मनुष्य का मन इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो दुख को ज्यादा डीपली प्रिंट कर लेता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और इस कारण वो बार बार प्रकट होता रहता है। और खुशी के पल क्योंकि कम होते हैं, लोग बनावटी हंसी खुशी रखते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक कम उतर पाता है, और जिसका वो उतर जाए वो बहुत खुश रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, सुख हो या दुख, खुशी हो या गम, हम उससे कितना गहराई तक प्रिंट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, ये इम्पोर्टेंट है। अब खुशी को, सुख को तो हमें डीपली प्रिंट करना पड़ेगा, यानी उसे स्वीकार करें हम, वाह ये है असली जिंदगी। और जब दुख आए, अगर हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहते स्ट्रॉन्गली, देखिए एक प्रिंट होता है हमने पेंसिल से किया, बहुत जल्दी मिट जाएगा। एक चौक से कर देते हैं, ऐसे पोंछ दो, मिट जाएगा। एक आजकल वो पेन जिनसे लिखते हैं बोर्ड पे, मार्कर, उससे लिख दो, कुछ उसमें भी मिटो देते हैं। और कपड़े पर जो मार्क डालने वाला होता है वो लंबा समय तक नहीं मिटता, परमानेंट मार्कर, परमानेंट भी मिलते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रॉन्गली अगर प्रिंट कर लिया, दुख हुआ, एक पत्नी है और उसके पति ने उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब वो बहुत सेंसिटिव है और उसने डीपली प्रिंट कर लिया अपने अंदर, उसका इफेक्ट तुरंत आएगा, वो उसको उदासी आएगी और बार बार आएगी क्योंकि डीपली प्रिंट कर दिया। और अगर वो हल्के रूप से ले ले तो वो स्ट्रॉन्गली प्रिंट होगा ही नहीं और वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगा। ये जो टेक्निक है, ये जो थ्योरी है, इसको यदि अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में चले, अर्थात बहुत सरल चित्त हो जाए, बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, मैं उन माताओं की सचमुच महिमा करता हूँ, वो वंदनीय हैं, जिनके 2 जवान बच्चे एक साथ एक्सीडेंट में मर गए और बहुत जल्दी उन्होंने अपने को इस दुख से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं मिला उनसे, मृत्यु हो चुकी है, वो वापस नहीं आएंगे, उसे उनकी याद भी आती है, लेकिन लाइट किया कि चलो याद तो आएगी क्योंकि उसके जवान बच्चे थे 24 और 26 साल के, लेकिन उसने उस दुख को भुलाया तो भूल गया और फिर से जीवन में खुशी के क्षण आ गए। उसने पक्का कर लिया कि अब इसको बार बार याद करके दुखों में व्यतीत करूंगी,
तो अगला जन्म भी फिर दुखों में जाएगा। उसको ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान उसने लिया था, इसलिए उसने इस भावी को स्वीकार करके इसको लाइट किया और जीवन सुखों की राह पर चला। और कुछ हमने ऐसे भी देखे, 75 साल की माता, 80 साल का उसका पति की मृत्यु हो गई। अब उसने इतना सीरियसली ले लिया, बुजुर्ग माता ने डीपली प्रिंट कर लिया कि उस दिन से वो दुखी रहने लगी, डिप्रेशन में आ गई और 1 साल में वो भी चल बसी। तो ये ऐसी चीज है, लाइटली जिस चीज को लेंगे गहराई से प्रिंट नहीं होगी। सीरियसली जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि माइंड सेंसिटिव हो चुके हैं बहुत लोगों के, कुछ लोगों के स्ट्रोंग हैं, पवित्र हैं, पर ज्यादातर लोगों के माइंड वीक हैं, सेंसिटिव हैं। प्रथा जी, अब ये एक बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है कि व्यक्ति क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट नहीं करना है, इस पे तो उसका ध्यान नहीं रहता। लेकिन एक नेचुरल सी चीज हो गई है कि चलिए खुशी वाले लम्हे आए और चले गए वाली बात हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं, जैसे आपने मृत्यु की बात कही, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, तो ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली अननोइंगली हमारे अंदर बहुत डीपली प्रिंट हो जाती हैं। यही हो रहा है। इसके लिए ही ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत मदद करता है, जिसमें हम हर चीज को एनालाइज कर लेते हैं। भाई दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, इसको हमें एक्सेप्ट करना, इसको हमें रिजेक्ट कर देना है, इसको हमें बहुत गहराई से ले लेना है, सीरियसली लेना है, इसको लाइटली लेके समाप्त कर देना है। तो हो यही रहा कि जो खुशी की बात है उनको भी मनुष्य लाइटली ले रहा है जी। तो वो भी चली जाती, क्योंकि जल्दी जल्दी दूसरी बुरी चीजें मनुष्य पर हावी होती जाती हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि पूरा दिन ही खुशी में बीते, आनंद में बीते। तो ये कला कोई सिखाता नहीं समाज में, इसकी तो कहीं टीचिंग है ही नहीं, कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता। गुरु लोग भी ये तो कहेंगे भाई दुखी न हो, पर उसके लिए करें क्या, ये कोई समझाता नहीं है। तो हम समाधान के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक ध्यान दें कि हमें हर चीज को सीरियसली अपने अंदर नहीं लेना है। बहुत चीजें आती हैं और चली जाती हैं। देखिए, ये जो विश्व है ये एक विशाल नाटक की तरह है और इसमें एक सीन दोबारा नहीं आता, सब कुछ परिवर्तनशील है और जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे हमारे कर्म उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये सोच के भी हम परेशान न हो कि हमने क्या ऐसा कर दिया है जो ये सब दुख आ गया गया, आया और गया, आ गया, ऐसा कर दें, आया और चला गया, बस लाइट कर दें अपने को। तो सचमुच ये दुखी जीवन जिसमें बहुत लोग आजकल त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि एक नारी अपने पति से पूरा जीवन टॉर्चर रही और उसका मन अब इतना सेंसिटिव हो गया कि वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाती है, क्योंकि डीपली सब कुछ ले लिया है। पति ने भी कुछ ज्यादा बुरा कहा होगा, रोज कहा होगा, इंसल्ट की होंगी, उसके माँ बाप को बुरा बोला होगा, उसके चरित्र पे लांछन लगाया होगा। तो एक दिन की तो बात नहीं, यदि मनुष्य रोज रोज ऐसा दुर्व्यवहार करने लगे तो आखिर मनुष्य तो मनुष्य ही है, वो उसको सीरियसली लेने ही लगता है। रोज तो मुस्कुरा भी नहीं सकता ना, सारा दिन कोई गाली दे रहा हो, पीछे ही लगा हुआ हो, तो एक बार तो मनुष्य जरा टाइट हो ही जाता है। तो इसमें जो व्यवहार करने वाले उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे व्यवहार से दूसरा व्यक्ति पीड़ित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये भी सूक्ष्म पाप गिना जाता है। यही नहीं कि हमने तो किसी को मारा नहीं, हम तो मांसाहारी नहीं हैं, इसलिए हम तो पुण्य आत्माएं हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए दुर्भावनाएं रखते हैं, अगर हमारे बोल से दूसरों की खुशी नष्ट हो रही है, अगर हमारे व्यवहार से हमारे साथी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हमारा पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें डिप्रेस करेगा, समस्याओं को पैदा करेगा हमारे चारों ओर। आपने कहा कि यदि मन थोड़ा कमजोर है तो वो इन बातों से ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसका जो असर है बहुत गहराई तक उतर जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मन को हम कैसे सबल करें। ज्यादा न सोचो, निगेटिव न सोचो, लेकिन इन सब से मन थोड़ा थोड़ा तो सबल होगा, लेकिन परफेक्टली नहीं। अगर हमें अपने माइंड को परफेक्टली पावरफुल बनाना है, जिसके लिए हमें तो ईश्वरीय ज्ञान में एक शब्द मिला, तुम सभी शिव शक्ति हो।
माताओं बहनों को तो खास शिव बाबा ने कहा, तुम अब नारी नहीं, तुम अबला नहीं, तुम कमजोर नहीं, तुम आंसू बहाने वाली नहीं हो, तुम बात बात पे रोने रूसने वाली नहीं हो, तुम तो शिव की शक्ति हो। अर्थात जब हम शिव से योग लगाते हैं, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं। हमें राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात अपने मन को अपने परमपिता से, सर्वशक्तिवान से जोड़ना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अब एक लीकेज को हमें बंद भी करना है, और वो लीकेज है, मान लो किसी बर्तन में हम बहुत अच्छा दूध तो डाल रहे हो, लेकिन जरा सा छेद हो, बूंद बूंद गिर रहा हो, तो आखिर तो खाली हो ही जाएगा। ये जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ एटीट्यूड है, नेगेटिव थिंकिंग है, या मनोविकार हैं, वाइसेस हैं, ये मन की शक्तियों को नष्ट करते हैं। संसार में एक्चुअली सत्य तो ये है कि अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि मन की शक्तियां नष्ट कैसे होती हैं। विकारों से ये नष्ट होती हैं, सेक्स लस्ट से नष्ट होती हैं, क्रोध से, अहंकार से, मोह ममता से, ईर्ष्या द्वेष से, वैर भाव से, ये सब नष्ट होती हैं हमारी शक्तियां। इस लीकेज को भी हमें रोकना पड़ेगा, और सर्वशक्तिवान से जब हम योग लगाएंगे तो हमारी शक्तियां बढ़ेंगी, हम सेंसिटिव न रह के पावरफुल बन जाएंगे। दूसरा इसका अभ्यास होता है स्वमान के अभ्यास। स्वमान एक ऐसी चीज है जो हमारे चिंतन को महान बनाता है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। प्रथा जी, जिन विकारों की बात आपने कही, जहाँ से लीकेज हो रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर से तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं और बाकी इन सब चीजों में रत हैं, तो शायद इसी कारण मन बहुत तेजी से कमजोर होता जा रहा है, जिसके कारण लोग कुछ सहन भी नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और शायद शारीरिक व्याधियां भी इसी कारण बढ़ती चली जा रही हैं। सत्य बिल्कुल यही है। मैं हमेशा बहुत ओपनली कहता हूँ कि संसार के विद्वान, साइकोलॉजिस्ट, हमारी मेडिकल साइंस इस बात से बिल्कुल अनअवेयर है। उसको पता ही नहीं कि सेक्स लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। और ये बात श्रीमद् भगवत गीता में है, ये हमारे वेदों में भी है, और ये भगवानोवाच है। काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हारा सब कुछ नष्ट किया है, आदि मध्य अंत तुम्हें दुख दिया है। अगर हमारे बुद्धिमान लोग, संसार के साइकोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट इस बात पे जरा गौर करें, इस सत्य को पहचान लें, मैं तो कहूँगा वो हमारे पास आएं और देखें कि प्योरिटी से किस तरह मनुष्य पावरफुल होता है। अन्यथा ये जो विकार हैं, काम वासना विशेष रूप है, ये अभी संसार को नष्ट कर देगी। विनाश एटम बम की अग्नि से पहले काम क्रोध की अग्नि के द्वारा हो जाएगा बहुत ज्यादा। मनुष्य जीवित रहते भी ऐसा महसूस करेगा जीवन जीवन नहीं है, भगवान को पुकारेगा, हे प्रभु इस संसार को नष्ट कर दो, ये संसार अब रहने लायक नहीं रहा। ये स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि मनुष्य को ये पता ही नहीं कि काम वासना उसके लिए सबसे अधिक खतरनाक चीज हो रही है। उससे देह भी वीक हो रहे हैं, उससे मन भी वीक हो रहे हैं, उसे बीमारियों को रोकने की अंदर की शक्तियां वीक हो रही हैं। तो सच तो यही है कि इससे बचना चाहिए। जी, मन को शक्तिशाली बनाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन शायद ये जो दूसरी बात है कि जो लीकेज है जिसके कारण हमारा मन कमजोर होता जा रहा है, उधर शायद व्यक्ति का ध्यान नहीं है। वो सोचता है कि और तरीके कर लिए जाएं, लेकिन ये सारी चीजें भी चलती रहती हैं साथ साथ विकार। तो विकारों से मुक्त हो। लेकिन प्रथा जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमेशा मैं आपसे करता हूँ। जब व्यक्ति ये सोचता है कि ये सारी चीजें, कि ये काम विकार है या लोभ है या ममता है या ये सारी चीजें आज जीवन के अंग बन गए हैं और शायद इनके बिना रहा नहीं जा सकता, तो इसीलिए वो इन्हें छोड़ भी नहीं पाता। मन शायद उसका इतना कमजोर हो गया है और इसलिए भगवान की ओर भी बढ़ नहीं पाता। इसलिए दुख, अशांति, परेशानियां भी उसका जीवन बन गया है, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि ये भी जीवन के अविनाशी अंग हैं। भाई मोह ममता तो रहेगी, लोभ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। काम वासना ये तो नेचुरल लाइफ है। इसमें युवक लग गए आजकल, छोटी आयु से लग गए। हम तो समाचार सुनते हैं 10-12 साल की आयु से बच्चे इसमें लग गए। तो ये महाविनाश की ओर बढ़ते हुए कदम है। इससे मनुष्य त्रस्त हो रहा है, उसे इसका पता नहीं। उसने जो इसको एंजॉयमेंट मान लिया, और साइकोलॉजिस्ट ने जो इसको एपिटाइट कह दिया, भूख कह दिया, ये भूख कभी शांत नहीं होती है, इसलिए इनसे बचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे भी शायद शास्त्रों में कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन
ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कभी भी इनकी तृष्णा तृप्ति नहीं होती है, ये बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इससे मुक्त होके ही योग की ओर बढ़ें। तो क्या विद्यालय में आकर के ये सीखा जाए या घर में रह के ही कुछ ऐसे अभ्यास शुरू करें कि मन सबल होता चले? देखिए, घर में रहकर भी कुछ अभ्यास मनुष्य को प्रारंभ करने ही चाहिए। हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं, इसका भी सब लोग फायदा उठा ही रहे हैं, हम रोज सुनते हैं अच्छी तरह। लेकिन ये ऐसा हो गया जैसा एक स्टूडेंट प्राइवेटली स्टडी करे फिर एग्जाम दे दे, कई चीजों का उसे पता नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोचिंग ले ले या रेगुलर स्टडी करे, स्कूल कॉलेज में जाए, तो कई चीजों का उसे पता चलता है, सिस्टम्स का पता चलता है, कहाँ कमजोरी होती है, पेपर्स में क्या क्या आ सकता है, ये उसे पता चलता है। तो हमारे यहाँ भी ये सेवा केंद्र है जिसमें 1 घंटा रोज ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज है, ये इसकी तुलना हम सागर से कर सकते हैं, ये अथाह है। तो जितना जितना हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना जितना हमारी विवेक शक्ति बढ़ेगी, तो ये जो विकार हैं इनका हमें पता चलेगा। मान लो एक व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष में ही रहता है, लेकिन उसे पता थोड़ा ही चलता है कि वो विकारों के वश होकर अपनी मन की शक्ति को नष्ट कर रहा है। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का परचिंतन कर रहा है, उसे थोड़ा ही पता कि वो अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहा है। तो ईश्वरीय ज्ञान से इन सब चीजों की अवेयरनेस होगी और मनुष्य बच जाएगा। इसलिए सेवा केंद्र पर जाना परम आवश्यक है। बिल्कुल दादा जी, एक चीज विशेष करके, और कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि इन चीजों को छोड़ना बहुत ही दुष्कर है, इसलिए इस विषय में विचार ही नहीं करता कि हम इन चीजों को छोड़ पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम वहां जाएंगे तो ये सब चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारी बस की बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि व्यक्ति को योगाभ्यास शुरू कर देना चाहिए तो ये सब चीजें छूटती जाएंगी, या छोड़ने के बाद ही योगाभ्यास संभव है? देखिए, यही तो मनुष्य के विवेक का ज्ञान है ना, बुद्धि का ज्ञान है कि ये छूट नहीं सकता या मुझे छोड़ना पड़ेगा। जब उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल जाता है तो उसे लगता है ये हमारा जीवन ही नहीं है, वी आर ओरिजिनली सुप्रीमली प्योर सोल्स। ये आभास होता है, ये विकार तो पराई चीज है, ये तो मायावी चीज है जिसको हम कहते हैं रावण की संपदा है, इससे तो हमें छूटना ही पड़ेगा, तब हम रियल जीवन को एंजॉय करेंगे। अभी मनुष्य को ये पता नहीं ना, पवित्र जीवन कितना बड़ा एंजॉयमेंट होता है। तो इसलिए वहां जाकर ज्ञान लेंगे, शुरू कर दें योग अभ्यास। योग अभ्यास से सब चीजें आप ही धीरे धीरे छूटती जाएंगी, क्योंकि एक दिन में थोड़ा ही छूटेगी कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, ये कपड़े हैं, पोटली में बांधो और फेंक दो, छोड़ दिया मैंने तो सब। शराब छोड़ना इजी हो सकता है, पर ये विकार तो धीरे धीरे छूटते हैं। इसलिए ज्ञान योग का अभ्यास चालू रखना चाहिए और आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि की विवेक शक्ति प्रबल होगी, सब आप ही छूटता जाएगा। दादा जी, एक बहुत प्राचीन मान्यता रही है कि आग और कपूस एक साथ नहीं रह सकते, और ये खास करके गृहस्थियों के लिए बात कही जाती थी। और ये कह दिया गया कि साधु संत लोग भी इसीलिए अपना घर बार छोड़ के चले गए, क्योंकि घर में रहते हुए अपने आप को विषय विकारों से मुक्त रखना शायद सहज नहीं था। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्योंकि या तो वो घर बार छोड़ के वन की ओर चले जाएं तब ये विकार छूट जाएंगे, या घर में रहते हुए भी ये संभव है? जंगल में जाकर भी विकार नहीं छूटते, सच बात तो ये है। आग और कपूस के बीच में अगर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए, एक ऐसा मेटल लगा दिया जाए जिसको आग प्रभावित ही न करती हो, तो वो कपूस तक जाएगी कैसे? इसको ही शिव बाबा कहते हैं, तुम अपने बीच में ज्ञान की तलवार ले आओ। ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता ना, हम देह हैं ही नहीं, हम तो आत्माएं हैं पवित्र, ये देह भान, ये बॉडी कॉन्शियसनेस, आग और कपूस को इकट्ठा होता है तो कपूस जल जाती है, आग का प्रभाव हो जाता है। लेकिन ये काम जो अग्नि के समान है, इसको ज्ञान अमृत से बुझाया जा सकता है, योग के शीतल जल के छींटों से शांत किया जा सकता है, उसकी जरूरत है। बिल्कुल, मतलब ये संभव है कि घर में रहते हुए भी हम साथ साथ रहें और इस मार्ग पे भी चल सकें और योग युक्त हो सकें। जैसा मैंने कहा कि जंगल में जाके भी लोग विकार नहीं छोड़ पाते, कोई इस बात को बुरा ना माने। लेकिन ये बात रहती है कि मान लो सामने ही वो दिखाई दे रहे हैं बार बार, तो मन बार बार विचलित होता है, यही अच्छा कि दूर चले जाएं। यही मैंने कहा कि वो देखने से ही वासनाएं जागृत होती हैं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के अंग अंग में वासनाएं समा गई हैं, इसलिए वो जंगल में जाकर भी उन वासनाओं के पराधीन हो जाता है। इसके लिए चाहिए ज्ञान और योग की शक्ति। फिर मनुष्य चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे वो अकेला रहे, जंगल में रहे, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कुमार और कुमारियां हैं, अकेले रहते हैं, नौकरियां करते हैं
और प्योर लाइफ व्यतीत करते हैं। बहुत सारे गृहस्थी हैं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने गृहस्थ में रहते हुए एक दूसरे के साथ रहकर आत्मिक भाव अपना लिया। ये मेरी पत्नी है ही नहीं, ये तो आत्मा है, भगवान की संतान है। आत्मिक भाव अपना लिया तो विकारों से मुक्ति हो गई। ऐसे एक नहीं, लाखों ग्रस्त हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात बहुत कठिन कही जाती रही है। तो मैं भ्राता जी, जो कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय का, मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनके लिए सहज रहा जब वो इस मार्ग में चले, घर में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सब चीजें हैं, और वहां पे ये जो भाव है, मन के विकार के जो भाव हैं, अलग अलग मनुष्य की अलग अलग मनोस्थिति होती है। जिन्होंने शुरू से ज्ञान और योग का अच्छा अभ्यास किया वो तुरंत उस पर विजयी हो गए, लेकिन जिनका पिछला जीवन बहुत ही गिरा हुआ रहा, ज्यादा ही वो पतित रहे, मैं यही शब्द बोलूंगा, ज्यादा ही काम विकार में रत रहे, उनको थोड़ा समय लगा। लेकिन अगर ज्ञान और योग बहुत अच्छा किया तो उनके लिए भी थोड़े समय के बाद वो चीज सहज हो गई। मैं कह सकता हूँ कि हमारे आने वालों को 50% जो लोग हैं उनको ये सहज हो गया, और 50% लोगों ने काफी मेहनत के बाद इसको सहज किया। बिल्कुल, कई लोगों की ये मान्यता है व्रता जी कि यदि ये सब चीजें जीवन में नहीं रहेंगी तो फिर जीवन का रस ही नहीं। इसी को अज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि मनुष्य प्योर लाइफ को भी एंजॉय करके देख सके। और ये जो अंधकार है, ये अंधकार के विचार हैं। जब मनुष्य को ज्ञान प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है, नो, प्योर लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। उस पर तो बहुत सारे एपिसोड हम कर चुके हैं। लेकिन अगर मनुष्य ईश्वरीय नाता जोड़ ले, मतलब अगर उसका नाता परम पवित्र परमात्मा से हो जाए, तो उससे जो उसको प्योर वाइब्रेशंस आएंगे, उसके अंदर की प्योर फीलिंग्स बढ़ेंगी और इन विकारों से उसे नफरत हो जाएगी। अब वो कर रहा है मनुष्यों से नफरत, फिर हो जाएगी विकारों से नफरत, और जैसे जिससे मनुष्य नफरत करता है उससे वो दूर रहना चाहता है, इनसे नफरत करेगा तो इनसे वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, मतलब बहुत ही गहन बात है भ्राता जी, और लगता है कि सचमुच बहुत गहराई से इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि हम किससे प्रेम करें और किससे नफरत करें, और कैसे हम इन चीजों से, इन विकारों से भी मुक्त हो सकते हैं। फाइनली भ्राता जी, जो कि आज की पूरी चर्चा इस विषय पे केंद्रित रही है, आपने अज्ञान अंधकार की बात की, और हमेशा से हमारे मन में एक कामना रही है कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, और हर एक मनुष्य की भी ये कामना अंतर में कहीं ना कहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि प्रकाश की ओर चलना क्या है? देखिए, ये जो अज्ञान अंधकार है, इसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ। एक वैज्ञानिक ने एक बात कह दी, लोग कहेंगे भाई ये सत्य है क्योंकि वैज्ञानिक ने कही, परंतु हमें जानना चाहिए मनुष्य के पास संपूर्ण सत्य नहीं होता। संपूर्ण सत्य उसके ही पास होता है जो परम सत्य है, जो अंतिम सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, इसलिए वो ट्रूथ है बिकॉज ही इम्पार्ट्स ट्रू नॉलेज। तो वही आकर सत्य ज्ञान देता है। इसलिए आप देख सकते हैं संसार में ये विभिन्न तरह के ज्ञान प्रचलित हैं, चाहे वो प्रकृति का ज्ञान हो, मेडिसिन का ज्ञान हो, और न्यूक्लियर एनर्जी का ज्ञान हो, या भिन्न भिन्न जो सब्जेक्ट हैं हमारे जो पढ़ाए जाते हैं, उन सबके होते भी मनुष्य दुखी है। मेडिकल साइंस के होते भी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं अज्ञान है, अंधकार है, कि मनुष्य भटक रहा है, वो ठोकर खा रहा है। ज्ञान तो कहा ही जाता है ईश्वरीय ज्ञान को। प्रकाश तो मनुष्य को तभी मिलता है जब उसको ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। तो भगवान ये ईश्वरीय ज्ञान स्वयं दे रहे हैं। जो परम शिक्षक है, विद्यादाता है, वो स्वयं ज्ञान देकर हम सबको प्रकाश में ला रहे हैं। इसलिए मैं सबको कहूंगा, ईश्वरीय ज्ञान लेकर सत्य के प्रकाश में आ जाएं तो जीवन कुछ और दिखाई देगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, प्रकाश की ओर हमें ले चलने के लिए। सचमुच जीवन हम सबका प्रकाशित होता चल रहा है। इन सुंदर बातों को सुन करके अब इसे शायद आचरण में लाने की आवश्यकता है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब हम बीमार होते हैं ना, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से हम दवा लेते हैं। यदि वहाँ से हम 2-4 दिन में ठीक नहीं होते तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, तब तक जाते रहते हैं जब तक कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। आज यदि हमारे मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो जरूर हमें सोचना चाहिए कि हम जिस लाइफ स्टाइल में हैं, हमने जो मान्यताएं बना रखी हैं, हमारा खान पान जैसा है, या जिन विषय विकारों के साथ हम जी रहे हैं, ये सोच के कि यही सुख देने वाले हैं, तो जरूर
हमें थोड़ा रुकना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या सचमुच ये हमें सच्चा सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम गहराई से यदि इस पे विचार करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचेंगे कि आज की जीवन शैली या आज की विचारधारा या मान्यता हमें दुख और अशांति ही दे रही है। इसीलिए थोड़ा रुक करके हमें एक नई चीज को जरूर ट्राई करना चाहिए, जहां से हम सुख की ओर बढ़ सकें, शांति की ओर बढ़ सकें। इस पे जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत गहरा विषय है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना सचमुच हम सबकी कामना रही है, तो क्यों ना जो ईश्वर से हम मांगते रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल या मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, उसकी ओर बढ़ने के लिए हम एक कदम अवश्य बढ़ाएं। थोड़ा विचार करें कि हम जो जीवन शैली जी रहे हैं, क्या उसमें कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है, और आज यदि हम दुखी और अशांत होते जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है। सचमुच ये चिंतन हमें प्रकाश की ओर ले चलेगा। इस पे विचार भी कीजिएगा और साथ ही अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।